पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम इस तरीके की झुग्गी झोपड़ियों में, बस्तियों में अभियान चल रहा है और इसी अभियान के तहत ही अमरोहा से एक बांग्लादेशी महिला गिरफ्तार हुई जो अपने पति के साथ यहाँ पर आ गई थी। और उसके बहुत सारे वीडियो हैं। जब वो उसका एक वीडियो है जिसमें वो कह रही कि बाय बाय बांग्लादेश, इस तरीके से बहुत सारे उसके खिलाफ एविडेंस मिले, इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सबसे पहले आपको हम यहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं लखनऊ की। लखनऊ में ये एक बस्ती है, ये लगता है फजुल्लागंज। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो यहाँ के स्थानीय विधायक थे वो भी आए थे और पुलिस अधिकारी भी यहाँ पर आए हुए हैं। और ये सर क्या है? ये है एनआरसी। असम के जो रेसिडेंट्स है उनका एक असम गवर्नमेंट एक डॉक्यूमेंट इशू करती है जो ये बताती है कि हाँ ये असम के रहने वाले हैं। ये एनआरसी है। बेसिकली हम इस एनआरसी के बेस पे ही आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये कहाँ के रहने वाले हैं। आधार कार्ड वो कहीं से भी एडिट कराया जा सकता है, कहीं से भी बनवाया जा सकता है, लेकिन जो एनआरसी है ये वैलिड डॉक्यूमेंट है। जैसे कि आप दिखाना चाहेंगे, ये एनआरसी में ये 4 जो नाम है ये रिजेक्टेड है। अच्छा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो 4 व्यक्ति हैं ये असम के रहने वाले नहीं हैं, या हो सकता है कि रहने वाले हो, किसी कारणवश इनका रिजेक्ट हो गया है। जब तक ये एक्सेप्टेड नहीं होगा, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये एक्सेप्टेड जो लिखा है इसका मतलब कि ये नागरिक हैं। हम तभी इनको असम के या अपने देश का नागरिक मानेंगे जब ये इनके पास एनआरसी डॉक्यूमेंट दिखाते हैं तो उसमें एक्सेप्टेड होना चाहिए। अच्छा। जी। तो आप जो महिला है इनका आपने चेक किया है? हमने क्या नाम है आपका? अभिनंदन सर, आप कहाँ के रहने वाली हैं? बरबटा रोड। अच्छा, तो आप यहाँ कब से रह रही इस बस्ती में? 2-3 साल रहते हैं। 2-3 साल से। हाँ। आपने अपना कागज दिखाया? हाँ दिखाया, कौन सा कागज था आपके पास? एनआरसी दिखाया, हमारा आधार भी है। देखें, तो ये इनका आधार कार्ड है। ये आपने देखा होगा आधार? जी। और आधार, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, यहाँ इस बस्ती में जितने भी लोग रहने वाले हैं सब के सब बरपेटा जिले के हैं। आप किसी भी व्यक्ति का आधार कार्ड उठा कर देख लीजिए, सबके आधार कार्ड पे केयर ऑफ लिखा होगा। केयर ऑफ लिखा है, लाइए ये आधार कार्ड दीजिए, सब में केयर ऑफ आपको दिखेगा। ना तो कहीं आपको सन ऑफ दिखेगा, डॉटर ऑफ दिखेगा, ना मदर ऑफ दिखेगा, कहीं कुछ नहीं, सिर्फ केयर ऑफ। केयर ऑफ का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए इनका कोई गार्जियन नहीं है तो कहीं भी जा रहे हैं, कोई ठेकेदार बनवा रहा हो या कोई बनवा रहा हो, अपने हिसाब से केयर ऑफ का मतलब होता है कोई भी केयर ऑफ किसी के भी संरक्षण में। ठीक है। आप इससे क्लियर नहीं कर पाएंगे कि अगला जो व्यक्ति है केयर ऑफ के आगे जो नाम लिखा है ये कौन है। तो सबके आधार कार्ड पर लगभग आपको केयर ऑफ ही मिलेगा। ये अपने आप में थोड़ा सस्पेक्टेड है, इसलिए हम आधार कार्ड को बहुत ज़्यादा वैलिड और वेरीफाइड नहीं मानते हैं। हम एनआरसी को वेरीफाइड मानते हैं। और ये जितने भी असम के नागरिक हैं, ये असम गवर्नमेंट इशू करती है एनआरसी। असम के नागरिक होंगे, यहाँ रह रहे होंगे तो उनके पास एनआरसी होगा। अगर एनआरसी है तो असम इंडिया के रहने वाले हैं, अगर नहीं है तो यहाँ के नहीं हो, माइग्रेंट्स हैं। तो कुछ और भी लोगों का चेक किया आपने? तो देखिए यहाँ पर हमारे साथ पुलिस अधिकारी मौजूद है। सर क्या शुभ नाम क्या है सर आपका? एसआई उत्तम कुमार, थाना मड़ियाव, जनपद लखनऊ। तो उत्तम कुमार जी देखिए है, और यहाँ पर अभी विधायक भी आए थे और उसके अलावा यहाँ पर जो अभियान लगातार जारी है। आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट चेक कराए? क्या नाम है आपका? निजामुद्दीन। है निजामुद्दीन। निजामुद्दीन कहाँ के रहने वाले? निजाम आसाम। ये आसाम के। हाँ, ये एनआरसी सही नहीं है आपका, ऐसे चाहिए हमें एनआरसी। ये एनआरसी में आधी अधूरी जानकारी है, देख रहे हो आप? ये जानकारी जो है आधी अधूरी है, आपकी डाटा है नहीं, इसमें कंप्लीट डाटा है नहीं। ठीक है। ये वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन। ठीक है। एक्सेप्टेड है, रिजेक्टेड है, यहाँ पे शो करना चाहिए, तभी हम समझ पाएंगे कि आप इंडिया के नागरिक हैं या नहीं है। समझ पा रहे हैं? तो ये आपका हम फर्जी मानेंगे। ये सर इसमें क्या आप सर हम लोग समझ नहीं पाए सर, इसमें क्या चीज कमी है? दिखाना चाहूंगा जी। ये 2 एनआरसी डॉक्यूमेंट है हमारे पास। इसमें देखिए, या आगे क्रम संख्या के आगे ये नाम, पिता का नाम, मदर नेम, स्पाउस, जो भी भाई बहन है उनका नाम होता है। आगे वो नागरिक है कि नहीं ये स्टेटस दिखाता है। ठीक है। अगर हैं, असम के रहने वाले हैं, इंडिया के रहने वाले हैं तो एक्सेप्टेड होगा। ये वाला कॉलम इनके में नहीं है, इन्हें कट कर दिया इन्होंने। तो ये सही डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट सही नहीं है। अब इसको आप कैसे वेरीफाई करेंगे आप? इसको हम दोबारा इनसे लेंगे, मंगवाएंगे। अगर इनके पास है तो आप हमको ये दोबारा प्रिंट आउट निकाल के ले आके दोगे। ठीक है। इसको वेरीफाई करने का एक हमारे पास और रास्ता है, हम इंटरनेट से भी इसकी वेरीफाई, ये जो ARN नंबर है जी, ये भी हम वेरीफाई करें। ये ARN नंबर है जो ये दिख रहा है आपको, ARN नंबर, इसको हम गूगल में डाल के देख सकते हैं। ठीक है, कि ये है कि नहीं। जैसे मैं आपके सामने मैं इसको चेक कर देता हूँ।
तो देखिए हमारे जो दर्शक इस वक्त लाइव देख रहे हैं उनको ये समझना भी जरूरी है कि डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता कैसे है। उत्तम कुमार जी जो थाना मड़ियाव से हैं वो इस वक्त देखिए करके दिखा भी रहे हैं। आप जब तक दिखा रहे हैं आप बताइए कि आपका आप कहाँ के रहने वाले हैं? असम की। इस बस्ती में कब कब आए थे? अभी मान के चलिए 6-7 साल हो गया। 6-7 साल हो गया। तो ये बस्ती कैसे बस गई है? आप लोगों ने खुद ही से बना लिया इसको? नहीं, हम लोग खुद नहीं बनाया है, हम लोग असम से आए हुए हैं। क्या काम करते हैं आप लोग? हम लोग कूड़ा की काम करते हैं। अच्छा, हाँ, हर चीज हमारी पास है। क्या देख क्या है आपके लीजिए, पास? वोटर ID है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है। ये पहले वाला जो ये दिए थे, ये अटल अमृत कार्ड, ये भी सब है। आप लोग इसको चेक करते हैं यहाँ पे? मैं रजत सैनी, जिला अध्यक्ष मानवाधिकार परिषद से। ये बड़ी पैमाने पे यहाँ पे लोग हैं, रह रहे हैं, और कुछ लोग के डॉक्यूमेंट्स उत्तम जी जो यहाँ के थाना फैजुल्लागंज के इंचार्ज, उन्होंने भी, उनके माध्यम से भी और माननीय विधायक जी के भी माध्यम से चेक किया गया, परंतु कई डॉक्यूमेंट्स इनके मिसमैच नजर आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। माननीय आदित्यनाथ योगी जी का ये जो पहल है, बहुत ही बड़े पैमाने पे यहाँ पे बसाया गया है। इनकी जांच निरंतर होनी चाहिए। तो आप देखिए कि लगातार जो है जांच हो रही है और कई देखिए डॉक्यूमेंट आधार पे जो केयर ऑफ है, और कई चीजें नाम कुछ और बता रहे हैं, आधार कार्ड पे कुछ और नाम है। इस तरीके से यहाँ पे बहुत चीजें पकड़ी गई है। तो आप देखिए कि जो उत्तम जी हैं ये लगातार गूगल से वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जी आपको कुछ मिला? इनका प्रिंट आउट जो निकला ये एरर है, कट चुका है। लेकिन यहाँ देखिए मोबाइल में आपको एक्सेप्टेड दिखाएगा। ठीक है, अच्छा। इनकी जब हम इनका ARN नंबर डालेंगे, गूगल में सर्च करेंगे, कैप्चर डालेंगे तो इनका स्टेटस दिखाएगा, एक्सेप्टेड है। ठीक है, सभी का एक्सेप्टेड है। इसका मतलब कि ये सही वैलिड है। है, सही है। तो आपने गलत निकाला, इसको प्रिंट आपने गलत निकाल लिया ना, इसलिए आप पे सवाल खड़ा हो रहा था। नहीं सर, हम क्यों गलत नहीं निकाले? तो अभी इसको सही से निकलवा लीजिएगा आप। नहीं, हाँ, इसको सही निकलवाइएगा। हम उत्तम जी से चाहेंगे कि आप लोग सब लोग यहाँ पर, और कौन कौन रहने वाले हैं? आप सब लोग यहीं के रहने वाले हो? डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाया अपना? हाँ इसको वेरीफाई कराया? सर, देखे थे। दिखाया? हाँ, कहाँ के रहने वाले हो तुम लोग? असम। अच्छा, ये जो अभियान चल रहा है ये इससे कोई तकलीफ तो नहीं हो रही ना? नहीं नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं, जांच हो जाए कोई दिक्कत नहीं। कम ये से तो कम पता चल जाएगा ना कि हाँ। कौन यहाँ का है, ऐसा तो नहीं हाँ। बीच में कोई और रह रहा हो। ये चीज सही हो रहा है। सही हो रहा है ना? जी। अच्छा, ये सब लोग उत्तम Verify जी सब करें। लोग यहीं के सब आपस में रिश्तेदार हैं या अलग अलग जगहों से? नहीं, ये बरपेटा जिले के लगभग 99% बरपेटा जिले के ही मिलेंगे। बरपेटा जिले के अलग अलग गांव से बिलोंग करते हैं। सब एक दूसरे के कड़ी जोड़ के आते हैं यहाँ। जैसे ये भाई साहब आए, इनके माध्यम से इनका कोई दूर का रिश्तेदार आया, कोई और आया, ये काम दिलवाने के वजह मतलब एवज में ले आते हैं उनको यहाँ। ठीक है, ऐसे करके ये एक एक बस्ती बसा लेते हैं। जहाँ भी खाली जमीन है, जमीन मालिक से संपर्क करते हैं, रेंट पे स्क्वायर फुट के हिसाब से अपना जमीन लेते हैं, यहाँ अपना निवास करते हैं। जो भी दैनिक मजदूरी है वो करते हैं ये लोग। अच्छा, तो और बताइए आप लोग कौन कौन है यहाँ पर, और कौन रहने वाला है यहाँ का बस्ती में? आपका कौन रिश्तेदार है यहाँ पे? कौन लगता है तुम्हारे? ये नहीं, मेरा तो कुछ नहीं लगते हो? गाँव की है। गांव की हैं क्या नाम है तुम्हारा? जी। मेरा नाम सद्दाम बेग है क्या काम करते हो तुम यहाँ पे? जी। LSA में काम करते हैं हम लोग। LSA क्या हुआ? ये नगर निगम में। अच्छा, नगर निगम का जो सफाई अभियान? जी जी अच्छा, उसके तहत काम करते हो? जी। आप साथी में हो? जी, हम क्या लोग नाम साथी है? में हवेसुद्दीन। अच्छा, सब लोग इसी बस्ती के हो? सब जी, लोग? सब इसी की। और ये नगर निगम का काम करते हो। देखिए नगर निगम ने बाकायदा इनको दिया हुआ है यूनिफॉर्म पहनने के लिए, और शहर में ज्यादातर सफाई का काम जो है असम से या बांग्लादेश, जो बंगाल से आए हुए लोग, आसाम से आए हुए लोग, वही लोग करते हैं यहाँ पर। हालांकि इन्हीं में ही बहुत सारे कहा जाता है कि बांग्लादेश से जो अवैध घुसपैठ, अभी देखिए अमरोहा में जो एक मामला सामने आया, वहां पर अवैध रूप से घुसपैठ करके एक बांग्लादेशी महिला रह रही थी, उसको पति के साथ उसको गिरफ्तार किया गया है। ये सब बच्चे हैं यहाँ पर। और आप कहाँ के हैं? सर, हम भी आसाम के बरपेटा। तो ये यहाँ पर नगर निगम में कब से काम कर रहे हो? सर, हमारा हो गया 6-7 साल काम करते हैं। अच्छा, कितने पैसे मिलते हैं? 11,000 ऐसे आते सैलरी। और कितना परिवार में कौन कौन है? परिवार में बीवी है, बच्चे हैं, माँ बाप गांव में है। माँ बाप गाँव में? जी सर। तो वेरीफाई हो गया, करा लिया? जी, कोई तकलीफ तो नहीं? कोई तबलीग नहीं सर। ये तो अच्छा अभियान है। ये क्या है आपके हाथ में? ये क्या चीज है ये? अच्छा, राशन कार्ड कहाँ का बना हुआ है ये? ये आसाम की है। अच्छा, असम में राशन कार्ड बना हुआ है? हाँ हाँ। तो यहाँ पे क्यों इस्तेमाल कर रहे हो उसको? नहीं, ये अभी हम गांव गए थे। अच्छा, उसको पहचान के लिए लेके हाँ आए हाँ, हो? पहचान के लिए लेके आए हैं, सामान भी निकाले हैं।
उसीलिए साथ पे लेके आए हैं। पेशेंट जाए, ये आसाम की है। आसाम का जो पहले मुख्यमंत्री था उसका हाँ, सर्बानंद सोनोवाल। अच्छा, उनका है। हाँ हाँ। तो उत्तम जी बताइए कि क्या इस पूरी बस्ती में कोई आपको अवैध रूप से कोई ऐसा रहता हो, मिला कोई संदिग्ध आज मिले? आज की छानबीन में हमें ये 4 जो सस्पेक्टेड मिले हैं, जिनका रिजेक्टेड है, मैं इनकी तलाश कर रहा हूँ। इनके परिजन द्वारा बताया गया कि अभी ये आसाम में है। जब ये यहाँ आते हैं तो मैं इनसे डॉक्यूमेंट लूंगा। अगर ये नहीं मिलते हैं तो इनको डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा। अच्छा, तब भी नहीं मिला जाएगा। तो देखिए, ये एक बस्ती है, बस्ती की भी आपको तस्वीर दिखा दी। ये यहाँ पर चूंकि जितने भी आसाम से लोग आके यहाँ पर रह रहे हैं, ये ज्यादातर एक ही गांव के लोग होते हैं और इस तरीके से झुग्गी बना करके रहते हैं। क्योंकि जहां भी खाली मैदान मिल जाता है वहीं पर ये लोग बस जाते हैं और देखिए कूड़ा बीनने का काम करते हैं। आपको देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पे बोरों में कूड़े भरे हुए आपको नजर आ जाएंगे। कूड़े का काम करते हैं और यहीं पर बस्ती बना करके, झुग्गी बना करके रहते हैं। ये देखिए आप, छोटे बच्चे भी आपको बाहर सड़क पे मिल जाएंगे। डॉक्यूमेंट चेक हो गए आप लोगों के? अच्छा, क्या नाम है भाई आप लोगों का? कहाँ से आए आप लोग? आसाम से। अच्छा, क्या नाम है आपका? रमोला खातून। अच्छा, कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अच्छा, ये अभियान जो चल रहा है योगी सरकार का, उसको सही मान लेना ताकि कोई अवैध रूप से आपके बीच में ना आ जाए। हाँ सही है। सही है। आप बताइए क्या नाम है आपका? अकलीमा खातून। आप लोग सब एक ही गाँव के हैं? हाँ हाँ, ये कौन है आपकी? ये हमारा वो जो हस्बैंड का बहन है। अच्छा, आपकी नंद हुई है। हाँ हाँ। तो ये बताइए कि यहाँ पर आराम से रह रहे, कोई तकलीफ तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं होती ना यहाँ पर? नहीं जो डॉक्यूमेंट चेक हो रहे हैं उससे आप लोग परेशान तो नहीं हो रहे हैं? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, सारे डॉक्यूमेंट दिखाए आपने? हाँ दिखे। क्या बोले? विधायक भी आए थे यहाँ पर, पुलिस भी आई थी, हाँ पूछा आपसे कुछ? हाँ पूछा है। अच्छा, आप बताइए काम क्या करते हैं आप? हमारा जो हस्बैंड है वो नगर निगम का ड्राइवरी करते हैं, गाड़ी चलाते हैं। हम कुछ नहीं करते, हम घर पे रहते हैं। घर पे रहते हैं। है यहाँ पर लोग रह रहे हैं बहुत लंबे समय से और ये लगातार अभियान जारी है। अलग अलग जनपदों में ये अभियान जारी है। डिटेंशन सेंटर खोला जा चुका है। गोरखपुर में कुछ जगह से अवैध बांग्लादेशी पकड़े भी के जो अवैध रूप से भारत में रह रहे थे। ताजा उदाहरण आपने देखा कि अमरोहा में आपको देखने को मिला। बनारस में बांग्लादेशी चिन्हित हुए जो अवैध रूप से रह रहे हैं। और आप जिस बस्ती में हम मौजूद है यहाँ पर भी 8 ऐसे संदिग्ध लोग हैं जिनके बारे में पता नहीं, उनके बारे में पता किया जा रहा है। और उनका जो एनआरसी का जो सर्टिफिकेट है उसमें वो रिजेक्टेड दिखा रहा है। इसलिए पुलिस के निशाने पर ये बस्ती है, ये संदेह के घेरे में, इसलिए लगातार यहाँ पर जांच पड़ताल की जा रही है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ न्यूज़ 24।